Hi, my dear beautiful people. Namaste. My name is Bhumika, and I'm back again here with a new reading. So, today is a current energy check in for you. So, आप सभी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, अपने गुरु को याद कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को याद कर लीजिए. वाओ यहाँ पे कुछ कार्ड्स उल्टे हैं एंड मुझे मैजिशियन का कार्ड सबसे पहले दिखा. Wow, that's a beautiful sign that you are, taking a self-talk. Most probably you are taking a self-talk. आप खुद से बातें कर रहे हैं, खुद से एनालाइज कर रहे हैं करंटली. आप बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव माइंड, चैंटरिंग माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं फ़िलहाल. व्हाट आई सी योर करंट एनर्जीज आर. ठीक है. वाइल शफलिंग द कार्ड ये इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ. थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल एंजल्स. Please guide my viewers. What do they need to know for their current energies? What do they need to know for their current energies? What do they need to know for their current energies? Okay. Thank you my beautiful angels. Okay, यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी में आपका आया है द हैंग्ड मैन. ओके, बहुत ही फियरफुल एनर्जी है. रीसेंट पास्ट में आपका आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स. एंड व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज फॉर द व्यूअर्स? थैंक यू फॉर these beautiful messages, my angels. Thank you. What are the future energies? बहुत ही stuck energy में है my dear friends. यहाँ पे hangman आया है आपकी current situation में and recent past में आपका आया है 3 of swords and ये deck बिल्कुल move नहीं हो रही है. So आपकी energies बहुत ही stuck and stubborn लग रही है. Okay. So for your future energy I have got 6 of swords. ठीक है, बहुत कुछ है. हो सकता है. Okay, the bottom of the deck is the devil card in reverse and the moon card in reverse. Okay. So यहाँ पे मुझे ये energy दिख रही है कि आप in प्रेजेंट स्टेट में बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में है. यहाँ पे 12 नंबर का कार्ड है. हो सकता है 12 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हो. एंड रीसेंट पास्ट में 3 ऑफ सॉर्ड, दैट मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी पेन में पेन में थे आप रीसेंट पास्ट में. एंड इसमें कुछ पास्ट एनर्जीज़ है जिसकी वजह से आप पेन में आए हो. आपकी बहुत सारी पास्ट एनर्जीज़ हैं जो आपके प्रेजेंट में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं. बट देर इज़ अ शार्प अवेकनिंग विच इज़ कमिंग टू यू इन रीसेंट डेज. एंड हो सकता है या 1 या 2 दिन में आपको ये रियलाइज़ हो. यहाँ पे 12 नंबर है, सो 1 या 2 दिन में ऐसे काउंट कर रही हूँ. सो देर आर लाइक 1 or 2 days जहाँ पे आप इतना ज़्यादा स्टक बिहेव कर रहे हो. वहाँ पे आपको एक इनलाइटमेंट होगा जहाँ पे यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स मूविंग दिस पाथ. एक पॉजिटिव रास्ता जो आपको पता चलेगा. इस रास्ते पे मूव करने के लिए पॉजिटिव रास्ता, एक पॉजिटिव इनलाइटमेंट आपको होगी. बहुत ही फियरफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है. यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट योर थॉट्स. आप अपने थॉट्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो. आप अपनी पास्ट एनर्जीज़ में पास्ट पेन, पास्ट ग्रीफ, पास्ट बिट्रेयल जो भी आपको मिला है, हार्ट ब्रेक आपको जो मिला है, लोगों ने आपको जो धोखा दिया है, वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कुछ दिख रही है. ये आपकी भी हो सकती है. मोस्ट प्रॉबली तो ये मुझे आपकी ही एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप एकदम हैंग हो गए हो. या तो फिर ये जो भी एनर्जी है किसी और पर्सन की भी हो सकती है जो आपको अफेक्ट कर रही है और आप एकदम स्टक एनर्जी में आ गए, ये भी हो सकता है.
तो आपको ये चेक करना है डीप डाउन, अगर ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी करंट एनर्जी है, या रीसेंट पास्ट में आपकी कोई ऐसी एनर्जी रही है जहाँ पे आप बहुत पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंसेस को एग्जामिन कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो पास्ट से अपने फ्यूचर को या प्रेजेंट स्टेट को, आप ऐसे कुछ एनालाइजेशन में एंड रियलाइजेशन में हो एट प्रेजेंट। एंड आगे 6 of Swords है, which tells me that you are going to move towards some direction, you are taking decision, आप डिसाइड करोगे, आप डिसीजन ले पाओगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है आप किसी की हेल्प भी लो, आपके आस पास कुछ ऐसे लोग हो जिनकी आप हेल्प ले सकते हो, और अगर नहीं भी, आप अगर अकेले भी हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सपीरियंसेस के गुड थिंग्स को लेके, भले आप फियर की एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड है, बट ये रिवर्स में आया है इन द बॉटम ऑफ द डेक, दैट टेल्स मी दैट आप फियरफुल तो हो, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी जो भी आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे ही या नहीं हो पाओगे। देयर इज़ अ फियर इन यू राइट नाउ, ओके, बट एट वेरी कॉन्फिडेंट, मैं इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप कुछ चीज़ें तो ऐसी कलेक्ट कर रहे हो, या कुछ चीज़ें हैं आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने सोल पावर को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, लेकिन फिर भी आप उसमें से पॉजिटिव आउटलुक फाइंड आउट कर रहे हो, नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हो, एंड उसके बाद आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन से। एंड ओके, तो यहाँ पे आप मूव कर रहे हो, एंड आप मूव करोगे, बहुत पेनफुल सिचुएशन है आपके पास, आप बिल्कुल इस हालत में नहीं हो कि आप उस सिचुएशन से मूव कर सको, आपको बहुत ज़्यादा विल पावर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बॉडी स्ट्रेंथ लग रहा है, तो इससे मुझे ये दिखता है कि आप अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा चेक कीजिए, कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, अच्छा फूड इनटेक कर रहे हो, थोड़ा वाटर आप ले सकते हो, सो दैट दैट पेन वट एवर यू आर फीलिंग, और इवन इफ़ यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग, सो हैव सम वाटर, सो दैट आपका ना वाटर लेवल, बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा, एंड जिससे आप अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हो अकेले बैठ के, आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप एग्जामिन कर रहे हो अपने प्रेजेंट लाइफ को पास्ट से, एंड फिर मूव कर रहे हो डरते डरते फ्यूचर की तरफ, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है तो उसमें वाटर इनटेक आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स। सो आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस ले लेते हैं एक क्विक मैसेज में। वाओ, thank you my beautiful angels for all these beautiful messages. Thank you so much. Okay, इतने messages काफ़ी होंगे। So bottom of the deck we have got third eye chakra. Okay, so यहाँ पे number 6 card is here. मैं सारे cards पहले ले लेती हूँ, बहुत सारे cards हैं friends. Number 4, discontent and boredom, dispute, ठीक है, there are new beginning, there are partnership and alliances, then positive movements forward, light, financial and material changes, conflicts and defeat. Okay, तो मैं ये बस एक कार्ड को इस तरीके से कुछ अरेंज करना चाहूँगी, हाउ आई फील इज़ ओके। सो देखिए, जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ये कंफर्मेशन है कि मूवमेंट आपको मिलेगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव कर पाओगे अपने फ्यूचर में, ठीक है। आप प्रेजेंट में भले ही अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन से, बोर्डम से, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट्स से फील कर रहे हो। नंबर 5, नंबर 16 एंड नंबर 4 इज़ वेरी कॉमन हियर। हो सकता है कि आपको 45
या 54 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ मिरर नंबर्स भी आपको दिखते होंगे, 45, 55, 54, एंड हो सकता है कि 4554 या 5454, ऐसा भी आपको दिखता हो, ठीक है। हो सकता है 16 आपको दिख रहा हो। डिस्ट्रप्शन इज़ अ कार्ड ऑफ टावर। सो टावर मूवमेंट हो सकता है कि आपके लाइफ में आए, जहाँ पे टावर मूवमेंट क्या होता है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके सर के नीचे एक ब्राइट सन है जो शाइन कर रहा है, एंड दिस डिस्ट्रप्शन इज़ अ कार्ड ऑफ द टावर मूवमेंट विच विल कम इन योर लाइफ। तो हो सकता है कि कुछ रियलिटीज़ हैं जिन पे यहाँ पे लाइट का कार्ड है, दिस लाइट इवन it's a card of the sun. ओके, दिस इज़ द सन कार्ड। सो जैसे कि 16 एंड 19, तो 1619 ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर यहाँ है नहीं, यहाँ पे 3 नंबर है। ओके, बट व्हाट आई इंट्यूटिवली फील इज़ आपको 619, 629, 609, या इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो, 906, ओके, देन 916, देन आपको कुछ ऐसे एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। सो दैट सिंपली टेल्स दैट वट एवर आपके इनर इंट्यूशन से आपको एक्चुअली आपको प्रेजेंट लाइफ में भी बहुत ही बोर्डम और डिसकनेक्ट फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, पेन है, तो आप बहुत ही डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो इन द आउटर वर्ल्ड में, जो भी आपके लोग हैं उनसे डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, इवन आप अपने सेल्फ से भी डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, बहुत ही बोर्डम फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं, जैसे सब कुछ खत्म जैसे होने आ गया है। इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपकी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो निकाल देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आप पॉजिटिव मूवमेंट्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास ये जो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ मटेरियलिस्टिक ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, वो आपके जो हैं वो मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो उन ऑब्स्टिकल्स पे आपको थोड़ा सा लाइट या फिर द सन की एनर्जी डालने की ज़रूरत है। एंड डोंट वरी, आप जहाँ पे इतना जो सोल में इतना ज़्यादा पेन और डिस्ट्रप्शन फील कर रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, इट्स a time which will pass. This shows me that it is a time, a universal guided time which will pass. Don't worry, you will have स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। यू विल हैव टू री थिंक, पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो सारा टाइम भी, सारे एनर्जीज़ भी आपके इर्द गिर्द एक जैसे नहीं होगी। आपको प्रेजेंटली बहुत ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके रूट चक्रा में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको स्टेबिलिटी से लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बट डोंट वरी, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 0 एंड देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 3 नंबर तो आपका आया ही है, ठीक है। जो अभी हार्ट ब्रेक में दिख रहा है आपको, वो आपको पार्टनरशिप एंड अलायंसेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल मैसेज, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल टीम विच इज़ गिविंग यू अ मैसेज दैट आपकी एक न्यू बिगनिंग, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग अराउंड द कॉर्नर। जैसे ही आप मूव करोगे अपनी एनर्जी से, देखो जैसे आप यहाँ पे द सन की तरफ मूव कर रहे हो, ये सन भले ही अभी सेट हो रहा है, बट देर इज़ न्यू सन विच इज़ गोइंग टू कम। कल एक नया दिन होगा, ओके। सो टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, देर इज़ गोइंग टू बी अ लव विच यू विल शेयर टू योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपने आप से पार्टनरशिप करनी है, अपने आप को बहुत सारा प्यार, सेल्फ लव फील कराना है, और आपको न्यू बिगनिंग करनी है अपने लिए एक नया रास्ता खुद ढूंढना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आप
मुझे ये दिख रहा है पार्टनरशिप एंड अलायंस। यहाँ पे आप किसी का फ्रेंडशिप, किसी का लव, किसी का पार्टनरशिप, ऐसा कुछ आपको आप किसी के लिए ऐसे वेट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे न्यू बिगनिंग होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में एक न्यू बॉन्ड, एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू स्टेटमेंट, एक न्यू स्ट्रेंथ, एक न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी। अगर आप किसी भी पास्ट रिलेशनशिप को लेकर आपके पास्ट को लेकर ट्रॉमा में हो, सो डोंट वरी, द पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू। ठीक है, यू जस्ट नीड टू स्पेंड अ लिटिल टाइम विद योर सेल्फ। ठीक है, आपको देखना है कि आपके जो भी पास्ट ट्रॉमास कहाँ पे आ रहे हैं, उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी पास्ट की चीज़ों को, ये बोर्डम से, ये डिस्कनेक्टमेंट से, ये डिफ़ीट से, ये कॉन्फ्लिक्ट की जो एनर्जी है, इससे आप अपने आप को बाहर नहीं लेके आओगे, तो आप एक न्यू बिगनिंग कैसे करोगे? तो एट टाइम्स इट हैपन्स दैट यू डोंट वांट टू फील लाइक बोर्ड, है ना? आप ऐसा नहीं खुद से फील करना चाहते हो कि मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है, बट दैट फीलिंग्स कम्स टू यू। वो फीलिंग अट्रैक्ट होती है, आपको वो फीलिंग आती है, तो आप उस फीलिंग को अच्छे से फील करो। सी, इट इज़ नॉट एवरी टाइम व्हेन यू फील बोर्ड, है ना? हर वक्त तो आपको बोरिंग नहीं लगता है ना। There is a particular time when you really feel bored, there is nobody around you and you really feel bored. That's actually the best time. वो एक best time है to connect with yourself and to find out how you can give yourself a new beginning. What are the directions you want to move? What is the creativity you can enhance? What are the books you can read? है ना? बहुत सारे options available है आपके साथ। आपको partnership करने के लिए किसी और का हमेशा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी के और के कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पार्टनरशिप आप खुद के साथ भी कर सकते हो। आप पहले अपने आप को इस ट्रबलसम एनर्जी से, इस बोर्डम से बाहर लेके आओ। और बेस्ट चीज़ बोर्डम से, कॉन्फ्लिक्ट से, डिस्कनेक्टमेंट से, जो डिफ़ीट है, डिसफुलफिलमेंट, ऐसी जो फीलिंग्स होती है, उससे बेस्ट आउटकम बाहर निकलने का है टू हेल्प अदर्स आउट टू कम आउट ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़। जो लोगों की डिफ़िकल्टीज़ है, उनको हेल्प करो कि वो उससे बाहर आ सके। दैट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, द लीस्ट, द सबसे सस्ता ऑप्शन। अपने आप को खुश करने के लिए आपको कहीं शॉपिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस आप देखो कि किससे आप कैसे प्यार से बात कर सकते हो। आप कैसे किसी को एक छोटी सी हैप्पीनेस दे सकते हो। कैसे आप अपना कोई एक छोटा सा पुराना सामान किसी से सेल्फ में जाके किसी को दे के आप उनके चेहरे की एक स्माइल, हैप्पीनेस, क्वेश्चन मार्क, आप कुछ भी आप फील कर सकते हो। तो एक बार क्या हुआ था, एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। इसी चीज़ से मैं बताती हूँ। मैं बहुत बोर फील कर रही थी, बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील कर रही थी यूनिवर्स से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नाउ आई वॉज एग्जैक्टली इन दिस स्टेट ऑफ हैंगमैन। आई वॉज इन द फीलिंग लाइक अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। आई एम नॉट एबल टू मूव, आई एम सो मच स्टक, एंड आई वॉज जस्ट ड्राइविंग माई कार एंड पासिंग बाय द रोड, एंड एक छोटे सी बच्ची आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि कुछ दे दो ना प्लीज़। सो आप कभी भी नोटिस करिएगा कि आपको कोई भी पर्सन आपके सामने आता है ना, जब वो हाथ फैलाता है तो आपको हमेशा वो फीलिंग नहीं आती है कि आप इसे दे दो। ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मेरे सरश्री जी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको आप एक्चुअली कुछ देना चाहते हो। बिकॉज़ जो भी आपके पास आता है ना, वो आपसे छीनने के लिए आता है। कभी कभी आपके पास जो भी आता है वो इस मोटिव से आता है कि अगर मैं ये दूंगा तो मुझे इन रिटर्न में क्या मिलेगा। ओके, हमारे पास जब भी कोई पर्सन आता है या जब भी कोई भी एनर्जी आती है, मैं एज अ पर्सन नहीं बोलूँगी, एज अ एनर्जी बोलूँगी, क्योंकि वो सबके साथ वैसा बिहेव नहीं करते हैं। देर आर पर्टिकुलर पीपल who will behave particularly like that to you. They will specifically behave like that to you. वो आपके अराउंड आते हैं, उनकी एनर्जी वैसी हो जाती है। ओके, सो वो बच्ची मेरे पास आई और वो जैसे ही मुझे कुछ बोलने लगी कि मुझे ये दे दो ना, या पेन ले लो ना मुझसे, ऐसा कुछ तो मुझे बोलने लगी। ओके, नाउ एट दैट टाइम आई हैड सो मेनी पेन्स एंड आई रियली डिडंट वांट टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी।
ठीक है, मुझे 1 रुपया भी खर्च करने के लिए नहीं था, बिकॉज़ मैं तो इस हैंगमैन की सिचुएशन में थी, स्टक। एंड अचानक से मेरे हाथ वो जा रही थी वापस, मैंने कहा नहीं बेटा नहीं लेना है मुझे, आप जाओ। शी वॉज़ गोइंग बैक एंड अचानक से आई कॉल्ड हर, सुनो 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 इधर आओ। लाइक वहाँ पे आप सोच रहे हो सिग्नल पे जो रेड लाइट है वो उसके काउंटडाउन होता जा रहा है, लाइक देर इज़ अ लिमिटेड टाइम आई एम गोइंग टू बी देयर। एंड वो लिमिटेड टाइम में एक छोटी सी चीज़ होगी जिससे मुझे बहुत प्यारी ऐसी वाली फीलिंग आई, जैसे कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा अवेकनिंग हो गया है मुझे। सो आई कॉल्ड हर बैक, आई वाज लाइक सुनो सुनो इधर आओ। एंड मेरे हाथ में एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक फैब्रिक का बो था to tie the hair, like tie a ponytail. एंड मैंने उसको वो रबर बैंड निकाल के ऐसे दिया। शी वॉज सो इनोसेंट, शी वॉज रियली सो इनोसेंट। शी आज में ये क्या है? आई वॉज लाइक देखो इससे तुम बाल बांध सकती हो। तो शी हैड दिस मच ऑफ हेयर, छोटे छोटे बाल होते हैं उनके, तो बाल बहुत ही मतलब बुरी हालत में होते हैं यूजुअली, राइट। तो मैंने इससे बोला कि ये बाल बांधने के लिए है, तुम अपने बाल इससे बांध लेना, ठीक है, आई हैव ओनली दिस टू गिव यू राइट नाउ। एंड शी वॉज सो इनोसेंट, शी वॉज सो हैप्पी, वो इतनी खुश हो गई उस चीज़ को लेके, दैट द इंटायर टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, लाइक घर से जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, आई वॉज सो अपसेट एंड आई वॉज लाइक सो मच ऑफ in handman situation. But with this small interaction with this this little girl child, I felt so much I felt so much good from inside. ऐसे अवेकनिंग हुई मुझे कि लाइक आई एम टेकिंग दैट रबर बैंड। मैं इतनी उदास हूँ, उस रबर बैंड का तो मुझे कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है कि आई हैव सो मच गुड थिंग, है ना। मेरे पास कितना ब्यूटीफुल रबर बैंड है कि मैं अपने बाल में लगाऊंगी तो मैं कितने अच्छे लगूंगी। इंडीड मेरे घर पे और 4-5 पड़े होंगे, राइट। बट दैट स्मॉल चाइल्ड, जब उसको एक वो रबर बैंड मिला, सो शी वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप देखो कि आप अपने बोर्डम को हटाने के लिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हो। आप अगर कहीं पे स्टैगनेंट हो, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो यू जस्ट गो आउट, मूव अराउंड एंड सी पीपल, यू नो हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ एट द प्रेजेंट सिचुएशन। So you will get over this boredom state, get over this hangman state. So these all were beautiful messages for you. I hope you would have liked my reading. So please like and see you in the next reading. Till then, bye bye and all the best. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, and Jai Shri Ram.